ज़्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गवास्कर साहब को ना थोड़े से स्टैट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल लिया, आपको पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। 100% सेकंड करूँगा। और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक़ नहीं है, जायज़ नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से जो हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली है ये, और अगर हमारे बड़ों में से ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम भी इन्हीं चीज़ों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया, पाकिस्तान, उसको साइड पर छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। और टीवी पे बैठे हुए हम लोगों को क्या, जो नौजवान आने वाली नस्ल है उनको हम, उनके अंदर तो एक जो है ना, एक एहसास कमतरी या नाराज़गी या किसी को जो है वो दबाने वाला या दबोचने वाला एलिमेंट जो है ना आगे ट्रांसफ़र कर जाएंगे। यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए, आप अपनी तारीफ़ करें, हम खुद बैठ के कर रहे हैं, हम सबकी तारीफ़ करते हैं। भी विराट कोहली की बातें हो रही होती हैं हर शो में, उसकी फ़िटनेस, उसकी क्रिकेट, उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ों को इनको देखना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। 100% एग्री करूँगा। रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीज़ें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको, और 10 मैचेस का, कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा, तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी किस में कितना तपड़। सिलेक्शन सही की होती ना तो चीज़ें कुछ और डायरेक्शन में, आपके रिजल्ट्स कुछ और तरीके से पैन आउट होते हैं। आपकी सिलेक्शन में उसने, मेरा ख्याल है मैंने सुना था उसको, तो वो एक दूसरी चीज़ है। आई थिंक उसका भी जो है, उसमें भी इस चीज़ का भी वजन है। बट उसने ये जो बात कही है ना, ये एक क्रिकेटर ही कह सकता है, जिसने क्रिकेट खेली हो, जिसको पता हो, जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो, और उसको पता है। हालांकि अगर आप उस लेवल पे अभी नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं है, उसको जो उसके सीने में जो फट लगता है, जो उसको तकलीफ होती है, वो वही समझ सकता है। अगर इनसे मैंने ये बात की या मैं बैठ के ये बातें कर रहा हूँ, तो हमारे दिल में वो एक तकलीफ होती है कि आपका हक नहीं बनता कि आप हमें इस तरह कहें। हाँ, आप ये कहें जी हम तो, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, हमने ये किया, फलाना किया, बस दैट्स इट, ख़त्म। आप अपनी तारीफ़ करो, हम देख लेंगे। हम पता है, हम डे इन डे आउट देख रहे हैं ना हम कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे है, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, क्या ब्रांडिंग होगी, हमने आगे जाना है। तो आप आएँ, खेलें हमारे साथ। स्टैट्स की बात जो है वो आपके सामने ही है, आपको और क्या प्रूफ चाहिए।